आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे यूएसएमएलई। यूएसएमएलई यानी यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंस एग्जाम। यह एग्जाम फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम है और यह एग्जाम उन स्टूडेंट्स या मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए है जिन्होंने एमबीबीएस यूएसए और कनाडा के बाहर से कंप्लीट की है। यूएसएमएलई के 3 स्टेप्स होते हैं, यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2 एंड यूएसएमएलई स्टेप 3। तो आइए इन सभी स्टेप्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। यूएसएमएलई स्टेप 1 वन डे कंप्यूटर एग्जाम होता है जिसमें स्टूडेंट्स के बेसिक एंड इंटीग्रल साइंस कॉन्सेप्ट को चेक किया जाता है। इस एग्जाम को स्टूडेंट्स अपने एमबीबीएस के सेकेंड ईयर के बाद दे सकते हैं। एक दिन में होने वाला इस कंप्यूटर एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन 8 आवर्स का होता है जिसमें 7 ब्लॉक होते हैं और 60 मिनट्स ईच। हर ब्लॉक में 40 क्वेश्चंस होते हैं, तो टोटल 280 क्वेश्चंस होते हैं। इस एग्जाम के बीच में स्टूडेंट को 45 मिनट्स का ब्रेक भी मिलता है। यूएसएमएलई 1 एग्जाम सिलेबस में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी जैसे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स इस एग्जाम को प्रोमेट्रिक कंप्यूटर टेस्टिंग सेंटर्स पे दे सकते हैं। ये सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लोकेटेड होता है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए यूएसएमएलई स्टेप की जो फीस है वो $965 है और यूएसएमएलई स्टेप के लिए आपको ECFMG की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। स्टूडेंट्स चाहे तो अपने एलिजिबिलिटी पीरियड को भी एक्सटेंड करवा सकते हैं जिसके लिए आपको $90 एक्स्ट्रा पे करना होता है। अब बात कर लेते हैं यूएसएमएलई स्टेप 2 की। यूएसएमएलई स्टेप 2 के 2 स्टेप्स होते हैं, यूएसएमएलई स्टेप 2 CK एंड यूएसएमएलई स्टेप 2 CS। पहले बात कर लेते हैं यूएसएमएलई स्टेप 2 CK क्लिनिकल नॉलेज एग्जाम की। यूएसएमएलई स्टेप 2 क्लिनिकल नॉलेज एग्जाम भी एक दिन का कंप्यूटर एग्जाम होता है। इस एग्जाम को अपेयर करने के लिए स्टूडेंट्स को एटलीस्ट 2 इयर्स का एमबीबीएस कोर्स कंप्लीट करना होता है। यूएसएमएलई स्टेप 2 में क्लिनिकल नॉलेज का एग्जाम होता है और ये स्टूडेंट्स की क्लिनिकल साइंस की नॉलेज और स्किल्स को टेस्ट करने के लिए होता है। यूएसएमएलई स्टेप 2 CK का एग्जाम 9 आवर्स का वन डे एग्जामिनेशन है जिसमें 8 ब्लॉक्स ऑफ 60 मिनट्स ईच होते हैं। हर ब्लॉक में 40 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 318 क्वेश्चंस स्टूडेंट को अटेंड करने होते हैं। इस एग्जाम में भी स्टूडेंट्स को 45 मिनट्स का ब्रेक भी दिया जाता है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यूएसएमएलई स्टेप 2 CK का एग्जाम को ऑल ओवर वर्ल्ड लोकेटेड प्रोमेट्रिक कंप्यूटर टेस्टिंग सेंटर्स पे भी दे सकते हैं। यूएसएमएलई स्टेप 2 का जो CK एग्जाम की फ़ीस है वो $965 है। अगर आप एलिजिबिलिटी पीरियड को एक्सटेंड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको $90 पर एग्ज़ाम और टेस्टिंग रीजन चेंज कराने के लिए 85 का चार्ज आपको पे करना होता है। इस एग्ज़ाम को अप्लाई करने के लिए भी आपको ECFMG के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। Now let's talk about USMLE Step 2 CS Clinical Skills। क्लिनिकल स्किल्स के एग्जाम को कैंडिडेट्स 4th ईयर के MBBS में अपेयर कर सकते हैं। इस एग्जाम को क्लिनिकल स्किल्स एवल्यूएशन कोलैबोरेशन टेस्ट सेंटर पर अपेयर कर सकते हैं आप। ये टेस्ट सेंटर यूएस में 5 लोकेशंस पे लोकेटेड है जैसे एटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, लॉस एंजल्स एंड फिलाडेल्फिया। यूएसएमएलई स्टेप 2 CS 8 आवर्स का वन डे पास और फेल एग्जाम है। इस एग्जाम का ड्यूरेशन 8 आवर्स होता है जिसमें 12 इंडिविजुअल पेशेंट्स को एग्जामिन एंड डायग्नोज करके क्लिनिकल फाइंडिंग गैदर करना होता है। यूएसएमएलई स्टेप 2 CS की फीस है $1550। अब बात करते हैं ECFMG सर्टिफिकेशन की। ECFMG सर्टिफिकेशन एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है जो इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स को लेना ही होता है मेडिकल रेसिडेंसी इन US एंड यूएसएमएलई स्टेप 3 अप्लाई करने के लिए। यूएसएमएलई स्टेप 1, स्टेप 2 CK एंड CS एग्जाम को क्लियर कर लेने के बाद कैंडिडेट्स इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन ECFMG की वेबसाइट या पोर्टल पर अप्लाई कर सकते हैं। जब ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो कैंडिडेट्स एलिजिबल हो जाते हैं यूएस में मेडिकल रेसिडेंसी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। वैसे तो स्टूडेंट्स यूएसएमएलई स्टेप 3 ECFMG सर्टिफिकेशन मिलने के तुरंत बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूएसएमएलई रिकमेंड्स कि एप्लीकेंट एटलीस्ट 1 ईयर मेडिकल रेसिडेंसी या ट्रेनिंग करे और उसके बाद ही यूएसएमएलई स्टेप 3 के लिए अप्लाई करें। Currently, due to COVID-19, USMLE Step 2 CS एग्जाम जून 2021 तक सस्पेंड है। Now let's talk about USMLE Step 3। USMLE Step 3 फाइनल एग्जामिनेशन होता है जिसे क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स को लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर इन यूएसए ग्रांट हो जाता है। यूएसएमएलई स्टेप 3 2 डेज कंप्यूटराइज एग्जाम होता है जिसमें 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट डे में 6 ब्लॉक ऑफ 60 मिनट्स होते हैं और एवरी ब्लॉक में 38 to 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो इन टोटल 233 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन
होते हैं। यूएसएमएलई स्टेप 3 एग्जाम के सेकेंड डे में एडवांस क्लिनिकल मेडिसिन पे फोकस होता है। ये एग्जाम 9 आवर्स का होता है, जिसमें 6 ब्लॉक ऑफ 30 आइटम होते हैं। हर ब्लॉक के कंप्लीट करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाते हैं और टोटल 180 MCQs होता है। यूएसएमएलई स्टेप 3 की जो फीस है वो $895 है। यूएसएमएलई स्टेप 3 का एग्जाम प्रोमेट्रिक टेस्ट सेंटर इन यूएस में ही दिया जा सकता है। तो गाइस, अब तक मैंने आपको बताया उसे एक बार समराइज कर लेते हैं। अगर आप लोग एक लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर यूएस में बनना चाहते हैं और आप एक फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, तो आपको पहले यूएसएमएलई स्टेप 1 क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको यूएसएमएलई स्टेप 2C के क्लिनिकल नॉलेज का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा और उसके बाद फिर यूएसएमएलई स्टेप 2CS क्लिनिकल स्किल्स का एग्जाम आपको क्लियर करना होगा। इन तीनों एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपको ECFMG का सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसके बाद मेडिकल रेसिडेंसी इन यूएसए 1 साल तक कर लेने के बाद आप यूएसएमएलई स्टेप 3 का एग्जाम देते हैं और उसे क्लियर करने के बाद आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर मिल जाता है यूएस का। यह तो था यूएसएमएलई के बारे में आपको जो मैंने सारी डिटेल में क्लियर किया है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई क्वेरी है यूएसएमएलई स्टेप 1, 2, 3 या और कोई इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं।